ओ हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड। बोलो राधे राधे। देखो, आज हम आपको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे मंदिर घुमाएंगे जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, और आपको दिखाएंगे आज बरसाने की होली। एंड तक देखना ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। गाइस, ये जो कलाकृति इन्होंने करी है ना, गोबर से, राजस्थान वाले, इस पे 2 लाख। ये देखो, ये डिजाइन बना है, ये देखो कितना अच्छा। के नलेजन की थी क्रिएटिविटी इन राजस्थान। देखा आपने? एक और पीछे, ओहो मिस हो गया गाइस, शॉर्ट नहीं करूँगा। तो आप हमें ये बताइए, ये जो भोजन थाली जगह है, इसका क्या स्टोरी है? भोजन थाली क्या है, ये कौन लड़की है, भगवान से इसने क्या मांगा, क्यों इसका भोजन थाली नाम पड़ा, ये विषय है। काम्यवन महात्म्य के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। हमारे 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण है। सतयुग का समापन था, त्रेतायुग का प्रारंभिक समय। अयोध्या नगरी के राजा कुबलास भये, उनकी अधेड़ावस्था तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा को चिंता हुई कि ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है, ये राजगद्दी कौन संभालेगा, मेरे वंश से कौन चलाएगा। तो उन्होंने एक साधु से मंत्रणा की। साधु ने कहा कि राजन, आप भगवान विष्णु की भक्ति करें, हो सकता है भगवान विष्णु की भक्ति करने से आपको संतान उत्पत्ति हो जाए। तो भगवान विष्णु की राजा कुबलास जो है बड़ी दुर्लभ भक्ति करते हैं। उस भक्ति के प्रताप से उनको एक कन्या रत्न पैदा होता है, एक पुत्री पैदा होती है, जिसका नाम वो कृष्णावती रखते हैं, जो भोजन थाली के रूप में आपने दर्शन किए हैं। कृष्णावती वयस्क होती है, राजा को चिंता होती है कि बेटी सियानी हो रही है, कोई ऐसा राजकुमार वर देखना चाहिए जो कृष्णावती से विवाह करके घर जमाई भी रह जाए और मेरे राज सिंहासन को भी संभाल ले। तो एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार जो है मंत्रियों के मंत्रणा करने पर तैयार हो जाता है और उसको अयोध्या राजमहल लेके आते हैं। कृष्णावती जो भोजन थाली के रूप में है, इसे शादी का लाल जोड़ा पहनाते हैं और विवाह मंडप तैयार होता है। अचानक क्या होता है कि इधर तो विवाह की तैयारियाँ चल रही होती है अयोध्या राजमहल में। उधर एक सोमवंशी राजा जो है अपनी सेना से आक्रमण कर देता है अयोध्या राजमहल पे। उस आक्रमण के दौरान युद्ध में इस कृष्णावती जो भोजन थाली के रूप में इसका होने वाला पति, इसके पिता राजा कुबलास, बंधु बांधव, परिवारजन सभी लोग मारे जाते हैं युद्ध में। अब ये एलोन अकेली रह जाती है। जब ये अकेली रह जाती है तो इसका विरह वेदना से, करुण वेदना से इसका मन व्यथित होता है। व्यतीत होने के पश्चात भगवान विष्णु की ये देन थी राजा कुबलास को। तो भगवान विष्णु इसकी तत्काल जो इसकी सुनते हैं, इसकी टेढ़ सुनते हैं और तुरंत इसकी व्यथित मन में, व्यथित बुद्धि में वैराग्य पैदा करते हैं। उस वैराग्य के चलते जो है ये कृष्णावती 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत करती है और तुलसी जी में जल चढ़ाती है। यह प्रकार करते करते जब इसको 85वें वर्ष का भक्ति करते हुए अंतिम चरण होता है, तो उस समय ये मन में इसके विचार आता है कि चलो आज मैं सरयू में स्नान करके आती हूँ। तो ये सरयू नदी पर जाती है, वहाँ डुबकी लगाती है। डुबकी लगा के जैसे ही सरयू के जल से इसका मुखारबिंद बाहर आता है तो सामने देखती है भगवान विष्णु खड़े हैं चतुर्भुज रूप में और कह रहे हैं कि बेटी कृष्णावती, तेने मेरी बड़ी दुर्लभ भक्ति की है, मैं तेरी भक्ति से अत्यप्रसन्न हूँ, तो मनवांछित फल मांग। ये कहती है प्रभु, मेरा संसार सागर तो पहले ही उजड़ चुका है, जीने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैं आपका वरदान लेकर क्या करूँगी। और आज के टाइम में अगर प्रभु आपसे कह दें सभी से, भक्तों से कि बेटा वरदान मांग लो, तो कोई धन दौलत मांगेगा, कोई कार मांगेगा, कोई कोठी बंगला मांगेगा, कोई राजपाट मांगेगा, कोई ज़मीन जायदाद मांगेगा। तो इसने क्या मांगा धरातल पे जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। मुताबिक काम्यवन महात्म्य इसने कहा, जब प्रभु ने कहा विष्णु ने कि बेटा कुछ तो मांग ले, तो इसने कहा कि इसने कहा प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाह रहे हैं तो मैं ये चाहूँगी कि मैं एक पत्थर की शिला के रूप में हूँ, आप बैठ के मुझ पर भोजन करें और भोजन की जो झूठन गिरेगी वही आपके वरदान का फल मैं ग्रहण करूँगी, वही मेरा मुक्ति मार्ग होगा। बोलिए राधे राधे। बोलिए भोजन बिहारी लाल है की जय। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि बेटी कृष्णावती, अभी त्रेता में मेरा राम अवतार होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादाओं में रहूँगा। तो मर्यादाओं में बंधा होने के कारण त्रेता में तो वरदान का फल संभव नहीं होगा। द्वापर के अंत में मैं कृष्णावतार लूँगा कंस वध के लिए, और कंस के कारागार में देवकी वसुदेव से मेरा जन्म होगा। नंदवन नंदगाम में यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ मेरा लालन पालन होगा। वहाँ से मैं गौचारण लीला करते भयो, गैया बछड़ा ने चराते भयो अपने बलदाव भैया के संग में और सखान के संग में। एक कामन नाम का वन होगा जहाँ आप बैठे हैं, एक कामन नाम का वन होगा। वहाँ तो इंद्रसेन पर्वत की श्रृंखलाओं में, आप इंद्रसेन पर्वत पे इस समय विराजमान है, वहाँ तो इंद्रसेन पर्वत की श्रृंखलाओं में एक पत्थर की शिला के रूप में होगी,
जा दिन मैं अपने दाऊ भैया के संग में और सखान के संग में बैठ करके नहीं, तेरे ऊपर ग्वालमंडल आया छाग लीला कर लेंगे, वही दिन ते तो ये सारा संसार और सारा मृत्यु लोग जो है कन्या के रूप में मान सम्मान पूर्वक भोजन थाली के नाम से जाने को। बोलिए भोजन बिहारी लाल है की जय। मैं पंडित मूलचंद कौशिक, सेवाए तत्कारी, भोजन थाली मंदिर, कामबन, जिला डीग, राजस्थान से। राधे राधे, जय श्री राम। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। पंडित जी तो गाइस जरा ज्यादा गूढ़ ज्ञान में पड़ गए थे, लेकिन बड़ी अच्छी स्पीड में उन्होंने बोला, बिना रुके बोला, और पूरी हमें जो स्टोरी है इस मंदिर की बता दी। ये है राजस्थान का कौन सा मंदिर है अर्पित? भोजन थाली मंदिर। गाइस अब हम जा रहे हैं भगवान कृष्ण की एक शिला है, फिसलनी शिला, तो उसकी स्टोरी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर जाके मैं आपको बता दूंगा कि इसकी क्या स्टोरी है, और आपको बताऊंगा फिसलनी शिला। पर्वत है, वो लक्ष्मण झूला नहीं, उसको लक्ष्मण शिला नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ लक्ष्मण जी ने 6500 वर्ष तपस्या की। एक प्रबल नाम का दैत्य हुआ था, प्रबल नाम का दैत्य के पास 999 कवच थे, सॉरी 1000 कवच थे। तो नर और नारायण ने उसका भाई दूसरी टीम लाई है, नर जब गाइस ये थी फिसलनी शिला। पंडित जी इस शिला का, राधे राधे, इस शिला का क्या स्टोरी है जरा बताएंगे मेरे व्यूअर्स को? इस शिला का नाम है फिसलनी शिला और इस पर्वत का नाम है इंद्रसेन पर्वत। ओके। ये ठाकुर जी की गौ चरण स्थली है। ठाकुर जी यहाँ नंदगाम से गौ चरावे के लिए जब आवे है तो ठाकुर जी ने एक व्योमासुर नाम के दैत्य को यहाँ वध करो, जिसकी गुफा थोड़ी आगे है। तो ठाकुर जी ने व्योमासुर राक्षस को वध करो है, और वध करने के पश्चात यहाँ ठाकुर जी खुशी में फिसले हैं कि राक्षस को वध हो गए हो। तो यहाँ ग्वाल वालों के साथ फिसले हैं, और यहाँ फिसलवे को महत्व है कि जो भी यहाँ फिसलेगा वो 84 लाख योनियों में से अपनी सर्प योनि को मुक्त कर लेगा, उसकी सर्प योनि यहाँ छूट जाती है। बोलिए श्री राधे राधे। धन्यवाद पंडित जी। राधे राधे। देख लिया, स्टोरी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से बंदा ढूंढ के आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ इस शिला की, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की। बोलिए श्री राधे राधे। अब आ रहा है मजा राधे राधे का। चलो गाइस अब आपको नेक्स्ट स्टॉप पे लेके जाते हैं। लो गाइस एक और मंदिर बताते हैं आपको, ब्रिज कामवन, प्राचीन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर। आहा हा हा, वाह 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 वाह, ये कुछ कुछ वो नहीं लग रहा, जल महल जैसा है ना? वो देखो टावर, हाँ वो कौन सा टावर है? बिल्डिंग सी। चलो अब यहाँ का इतिहास पूछते हैं किसी से। गाइस एज ऑलवेज मुझे यहाँ का भी कोई इतिहास नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं पता, पर लेकिन आपका भाई कहीं ना कहीं से बंदा ढूंढ के कोई ना कोई हाँ पूछ लेंगे किसी ना किसी से यहाँ का इतिहास क्या है। गाइस हम थोड़े से लेट हो गए, मंदिर अभी बंद है, अभी भगवान का आराम करने का समय है। भैया जी आपको पता है इस जो मंदिर का क्या इतिहास है? नहीं पता? चलो यहाँ पे किसी पंडित जी को ढूंढते हैं और यहाँ की हिस्ट्री उनसे पूछते हैं। गाइस कितने सारे मंकीज। हाँ अरे भैया एक मिनट रुकना, वो देखो गाइस कितने सारे मंकी। भैया एक बात बताओ, भैया क्या नाम है आपका? गोपाल है प्रभु जी। गोपाल भैया, राधे राधे। राधे राधे बाबू जी। गोपाल भैया एक बात बताओ हमारे व्यूअर्स को, इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर का हाँ यहाँ सिद्ध बाबा जय कृष्णदास बाबा हुए, हाँ वो यहाँ भजन कुटी थी हाँ इस बड़ पेड़ के नीचे। हाँ तो कृष्ण बलराम यहाँ अभी 9 लाख गौओं को चराते थे। नंदगांव यहाँ से 11 किलोमीटर है। हाँ तो अपने यहाँ इंद्रसेन पर्वत की सरणी है। तो जब उनको प्यास लगती थी तो इधर उधर भागते थे। हाँ। तो वो बाबा के पास आए हाँ और कुटिया पे खटखट करने लगे हाँ। कि बाबा हमको बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ और जब बाबा ने कही भाई हमें भजन करने दो, हमें क्यों परेशान करते हो? नहीं, फिर खटखट करने लगे और देखा तो बाबा ने 2 बालक खड़े हुए। हाँ। जैसे ही अपने करुआ मट्टी का होता है ना, हाँ। उस मिट्टी के करुए से जैसे ही पानी पिलाया हाँ। तो उन्होंने मुख खोला तो उसमें 3 लोग दिखने लग गए। ओए होए होए। तो उन्होंने समझा कोई अमूमन बालक नहीं है, हाँ ये स्वयं कृष्ण बलराम है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब 1655 ईस्वी में हमारा शासन नहीं था, हाँ। औरंगजेब का शासन था। हाँ। तो
4-5 विग्रह थे यहाँ पर। हाँ। जैसे वृंदा देवी, गोविंद प्रभु, जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये 4 विग्रह कामवन में ही रहे थे। ओहो। तो हमारे राजा थे मान सिंह, जी। वो उनकी शरण में गए कि महाराज हमें आप बचाइए। हाँ तो उन्होंने उनकी रक्षा करी थी राजा मान सिंह ने। अच्छा और जो ये सिद्ध बाबा और ये तुलसी वृंदा रानी है, इनको एक गोपाल जी दिया था। हाँ जो भी इनके कोई दर्शन करता है वो संसारिक कई कितने भी कष्ट है मात्र दर्शन करने से ही वो नष्ट हो जाते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है अच्छा अच्छा इस पे। ये वृंदा देवी ने गोपाल जी दिया है। ये बोल गोपाल ये कृष्ण भगवान हाँ, की और जय। जो ये रहने वाला है यहाँ का नहीं है। इतना जानते हैं कि लोग ये जो विमल कुंड है पर ये तो नहीं जानते कि रहने वाला क्या है, यहाँ कहाँ से आया है। हाँ और कहाँ क्यों से आई आया? ये विमल कुंड? ये सिंधु देश चंपक नगरी राजा विमल हुई। सिंधु देश पढ़ते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। हाँ तो वहाँ के राजा बिमल को जो कृष्ण की बहन योग माया देवी से वरदान लगा हुआ था कि तुम्हारे कन्याएं होंगी। और उस राजा ने 60,000 कन्याओं से विवाह किया। अच्छा। लेकिन उन 60,000 रानियों से एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं अरे हुई। वाह। सारी कन्याओं पत्नियों से कन्याएं हुई और उनके 16,108 कन्याएं उत्पन्न हुई। हाँ। जब वो कन्याएं ब्याह के योग्य हुई तो हमारे एक बहन है घर में अगर कोई जवान होती है तो हमको कितनी चिंता होती है। बिल्कुल। तो उनको बहुत अत्यंत दुखी थी। तो नारद जी भगवान पहुंचे कि हे राजन आप दुखी क्यों? कि प्रभु मेरे तो कन्याएं कोई पुत्र नहीं है। प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही है कि वर मिले तो भगवान कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। उन्होंने कहा आप नेक भी चिंता मत कीजिए, आप आदि वृंदावन कामवन जाइए जहाँ पर एक विमल सरोवर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली दोज को नंद बाबा यशोदा मैया को साधुओं की टोली के संग उसी विमल सरोवर पर पधारेंगे, वो आपका निश्चित कार्य सिद्ध कर देंगे। उन्होंने कही कि प्रभु जी मैंने तो कभी कृष्ण को ही नहीं देखा और आप कह रहे हो कि साधुओं की टोली के साथ आएंगे, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि यही कृष्ण है? भगवान की हाँ मैं आप मत करो चिंता, मैं आपको स्वरूप भी बताए देता हूँ कि 5 वर्ष की अवस्था है, श्याम वर्ण है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया को साधुओं की टोली के साथ उसी विमल सरोवर पर पधारेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल द्वापर में चतुर्थ मास में इसी विमल सरोवर पे अपनी कन्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं। जब भादों की दौज को नंद बाबा यशोदा मैया साधुओं की टोली के संग इस विमल सरोवर पे आकर के विराजे हैं तो आकाश से चंदन बरसो है और बीच में से दूध की धारा निकली है। तो गंगा महारानी के लिए प्रणाम करो है। और नंद बाबा यशोदा मैया कहने लगे कि लाला या विमल सरोवर पे चंदन बरस रहो है बेटा, दूध की धारा निकल रही है, हमारो बढ़ापो चल लो बस की ना है, तू हमारे काजे 84 तीर्थ चारों दामन को बरसा दे। तो माता पिता के लिए 84 तीर्थों को यहाँ आह्वान किया है। एक प्रयागराज पुष्कर राज वो अपने आप में तीर्थों के राजा थे। उन तो वो कहने लगे ग्वारिया गमारिया गुड़ती रोटी खाए, ये गाय बछड़े चराने वाला कोई भगवान नहीं है, ये तो कोई छलिया और चोर है, सब पका के ले जा रहा है। तो पुष्कर राज और प्रयागराज को चतुर्भुज भगवान के दर्शन कराए कि मुझे आप पहचानो। जब उनको ज्ञात हुआ है तो वो वहाँ नंगे पैर भगे दौड़े आए हैं। 7 बार प्रयागराज में स्नान करने का जो परम मिलता है और जो पुष्कर राज में 7 बार नहाने का परम मिलता है, वो एक बार विमल कुंड के स्नान करने से वो सारे फल प्राप्त होंगे। जिन्हें पुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया, कोड़ चुचाते हुए इसके आचमन करने से प्रकम्मा करने से जिनकी निर्बल काया हो जाती है। विमल का तो मतलब है निर्बल करना, काले को व्हाइट करना। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कामवन तीर्थ गोपाल पंडित। मजा आ गया, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, कमाल करती। गाइस देखिए गोपाल भैया ने हमें कितनी अच्छी स्टोरी बताई। मुझे नहीं लगता गोपाल भैया इससे अच्छी स्टोरी हमें कोई और बता सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मजा आ गया। बजरंगबली बड़े ध्यान से देखते हो भाई, वो देखो गाइस तैर रहे हैं। लो गाइस एक और मंदिर के दर्शन करवा दिए आपको, चले अब। जी सर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाइस हम किसी मंदिर में जा रहे थे और वो देखो सामने, मतलब ये मंदिर का रास्ता जंगलों में से होके जाता है। वो देखो कितने सारे मोर हैं गाइस, वो देखो एक तो वो बैठा है, ये देखो बहुत सारे मोर हैं गाइस यहाँ पे, बहुत सारे। वो देखो वो सामने इधर भी हैं गाइस, वो देखो इधर वाले तो आपको वो देखो मोर ने वो खोला हुआ अपना पंख, ये देखो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर नज़दीक जाऊंगा गाइस तो ये चले जाएंगे। वो देखो मोर, जाकर देखो सही। नहीं चले जाना उन्होंने, बट जंगल इज नॉट सेफ ब्रो।
मोर के अलावा पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। वो देखो गाइस कितना सुंदर है। और ऐसे पता नहीं हमने रास्ते में कम से कम 50 मोर देखे, इतने ज़्यादा मोर है यहाँ पे। चले उस पेड़ पे तो बहुत ज़्यादा मोर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। वो देखो गाइस, उनको देख के चले गए हैं। वो देखो कोई नहीं कैरी ऑन, मैं जा रहा हूँ। चले। राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद। देखो कितने अच्छे पेड़ सजाए हुए हैं, देखो वो देखो। ये देखिए गाइस, श्री राधा। हेलो श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। सभी पेड़ों पे लिख रखा है गाइस, वो देखो राधा कृष्ण। ये भाई आज जे जीने ना था ये भी क्या पूरा कर, ये भी कर देना, ये भी क्या पूरा कर दो। हम गाइस ये प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ इतनी शांति है कि हम खाना अपना लेके आएंगे, मोर खाना अपना लेके आएंगे और साथ में लेके आएंगे हारमोनियम और यहाँ करेंगे कीर्तन। मोर तो भाई हमने रास्ते में बहुत देखे, पंख फैलाए हुए जंगल में। ये गाइस वो रहा मोर, एक मिनट आपको बताता हूँ। वो देखो वो रहा। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन। खुश हो गए कि मेरा ब्लॉग बना रहे हैं, तो साथ साथ जाएगा। सुनौर की कदम खंडी, ये गाइड है ये गाइस हमारा, है ना बच्चे, है ना बच्चे। चल शांति शांति इस मंदिर में। तोता वो रहा गाइस, देखो ब्यूटी। मिट्टू कहाँ गया? उड़ गया मिट्टू। श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। चल भाई चल, साथ में चलते। इसके लिए बिस्किट है हमारे पास कार में, अभी खत्म हो गए गाइस। हमें ना भूख लगी हुई है, तो जो भी हमारे पास गाड़ी में था हमने ख़त्म कर दिया। सुबह से हमने कुछ खाया है? थोड़ा सा प्रसाद खाया था खिचड़ी का, मैंने तो वो भी नहीं खाया। कोल्ड ड्रिंक या रस पिया। हाँ बस वही, एक हमने गन्ने का रस पिया है और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी है मैंने, और तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। दोपहर के बज चुके हैं 3:30। गाइस इस मंदिर की स्टोरी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे एक बड़े तपस्वी बाबा जी रहते थे और वो ऐसे झाड़ियों में से गुजर रहे थे, तो उनकी जो जटाएं हैं ना वो झाड़ियों में फंस गई। तो सभी लोग उनको बोलने लगे कि बाबा जी आप निकल आए झाड़ियों में से, लेकिन उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया कि जिसने पकड़ी है वो ही छोड़ेगा। मतलब वो कृष्ण भगवान को पुकार करते रहे कि आकर मुझे छुड़ा दो, या पूरी स्टोरी मेरे को भी मालूम नहीं है। तो फिर इतनी टाइम तक वो वहीं बैठ कर तपस्या करते रहे। फिर उनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उनकी जटाएं जो है वो छुड़ाई। फिर वो बोले नहीं, राधा रानी को भी साथ में लेके आओ। फिर राधा रानी जी भी उनके साथ आई, तब बाबा जी वहाँ से झाड़ियों में से निकले और प्रभु को प्रणाम किया। तो उस वजह से यहाँ पे एक मंदिर, क्योंकि वही जगह ही है, तो उस वजह से यहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया गया है। गाइस अभी हम बरसाना में राधा रानी के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये वो ऊपर पीछे कहाँ गया वो, हाँ पीछे, चलो बैक कैमरे से बताता हूँ। वो पीछे है किसी राजा का महल और साथ में है राधा रानी जी का मंदिर। हाँ राधा रानी का महल राधा रानी का है, राधा रानी का ही है गाइस महल, किसी राजा का नहीं है वो। राजा का जी भैया, किसका महल है वो? कृष्ण बिहारी जी का। कृष्ण बिहारी जी का, राधा रानी का जी, राधा का महल है। अच्छा। अर्पित हमारा रॉन्ग इन्फो देते हुए, ये राधा रानी का महल नहीं था, ये किसी राजा का ही महल है। बैठो बैठो बैठो।
दे रहा हूँ, कोई नहीं रहेगा। किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हेलो, सभी को दे रहा हूँ मैं, सभी को दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ। आराम से लो, आराम से ले लो। और मैं गिनी जाके मैं दे रहा हूँ तो वैसे ही बना। जय जय श्री राधे। गाइस, ये था श्री लाडली जी महाराज मंदिर और यहाँ पे अभी से होली खेलनी शुरू हो चुकी है। आप देख ही सकते हो मेरा मुंह इधर से भी और इधर से भी। लेकिन दिस प्लेस इज सो रिलैक्सिंग, सो रिलैक्सिंग। यहाँ से आने का मन नहीं करता। मैंने पहले सुना ही था कि वृंदावन से आने का मन नहीं करता, लेकिन सच में भाई वृंदावन और जितनी भी यहाँ पे होली प्लेसेस है, कहीं से भी आने का मन नहीं करता। चलो अब चलते हैं गाड़ी के पास। बस गाइज, यही करते हैं हम आज के व्लॉग की समाप्ति है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और बस ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए बने रहिए DV 1998 पे, DV 1998 चैनल को शेयर भी कर दिया करो और साथ में कमेंट करके बता भी दिया करो कि कैसे बन रहे मेरे व्लॉग्स। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।